अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिंध में एक दफ़ा फिर एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ है और उस पर पूरी कौम आवाज़ उठा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी के दौर में ये क्या हो रहा है। चूँकि नून लीग की अहम शख्सियत, उनकी बेटी और उनके दामाद ने वो काम किया है कि सब लोग परेशान हो गए हैं और सर शर्म से झुक गए हैं कि आज भी किस तरह से वीवीआईपी कल्चर चल रहा है, अशराफी के साथ क्या हो रहा है और बाकी जैसे भेड़ बकरियां हैं। हत्ता के हमारे हीरोज़ जो इस वक्त इस माहौल में, इस मुश्किल दौर में, इस वबा की सूरत हाल में जानें कुर्बान कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए जो ख़ास तौर पर सहूलत दी गई थी उसको भी आकर उचक लिया गया। अब ये क्या है कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि अभी तो इमरान खान साहब तक को वो सहूलत नहीं मिल सकी, वज़ीर आज़म को नहीं मिल सकी वो सहूलत, दीगर अहम शख्सियात जो जो बहुत ज़्यादा वीआईपी कही जानी चाहिए उन तक वो चीज़ नहीं पहुंची। और साबिक गवर्नर, चूँकि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो पीपल्स पार्टी उनके लिए क्या फैसिलिटेट कर रही है। अब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी बेटी और दामाद ने जनाब वो वैक्सीन लगवा भी ली। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये वैक्सीन अभी जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए थी और उसके बाद 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए। अब इनकी बेटी और दामाद ना तो मेडिकल स्टाफ में आते हैं, ना ही उनकी उम्र 65 या इससे ज़्यादा है। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? अब देखिए, वही पीपल्स पार्टी कि जिसके दौर में जनाब होता है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती होती है और उस पर ना तो मुकदमा दर्ज होता है बल्कि उल्टा कैप्टन टायर्ड सफदर अवान साहब के लिए पूरी हुकूमत हिल जाती है कि जी इनके खिलाफ मुकदमा किस तरह दर्ज हो गया। और वो दो लोग जिन्होंने जज्बात में आके, वो हमारे इदारों के ऑफिसर्स जिन्होंने जज्बात में आके कि ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती की किसी को तारीख़ में जुर्रत नहीं हुई, ये क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा दिया कि उस पर वावेला मच गया। फिर आर्मी चीफ बीच में इन्वॉल्व हुए, उनके खिलाफ खैर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। तो बड़ा ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने इत्मीनान का इजहार भी किया। अब देखिए, अब वही पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थी उसके खिलाफ जनाब कार्रवाई शुरू होगी, जी उसको मुअत्तल कर दिया गया है और जी कार्रवाई हम कर रहे हैं, जी ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन क्या किया आपने ज़ुबैर साहब के खिलाफ या कोई बयान दिया? अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से और ये बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, ये गए हैं, कोई इनका ग्रुप था उसके साथ चले गए और उन्होंने ये सब कर लिया। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और पहले जब सोशल मीडिया पर तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि, और मुर्तज़ा वहाब को बीच में शामिल करके ट्विटर पे एक शख्स ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, ये तो वीवीआईपी लोग किस तरह से इनको ये पहुंच रही है वैक्सीन, जबकि आपने वादा किया था। सीएम सिंध ने कहा, पहले तो इल्ज़ाम लगता रहा जी विफाक जो है दे नहीं रहा हमें वैक्सीन, और उसके बाद जी 83,000 पहुंची हैं और ये पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, मेडिकल स्टाफ को मिलेंगी। और उसके बाद होता क्या है कि पता नहीं किस किस को ये लग चुकी है, ये तो सामने आ गई बात। तो उसके बाद अब असद उमर साहब ने कहा कि जी ये हमें पता चली है बात, और एनसीओसी में, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, और फैसल सुल्तान जो डॉक्टर हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं वो भी एनसीओसी का हिस्सा हैं, जो सारा इस मामले को देख रहे हैं, मुल्क में वबा की सूरत हाल के हवाले से इक़दाम सब। तो उन्होंने कहा जी हमने इस पर कमेटी बना दी और फैसल सुल्तान साहब को हिदायत की है कि वो सिंध गवर्नमेंट से बात करें और उनको कहें सख्ती से अमल दरामद करवाएं इस चीज़ पर कि जी ये किसी अशराफिया को, किसी वीआईपी को, किसी अमीर को ये नहीं लगनी चाहिए और इस यानी अमल होना चाहिए। जो जो पैरामीटर सेट किए गए हैं या एसओपीज बनाए गए हैं कि पहले मेडिकल स्टाफ, उसके बाद बूढ़े लोग, इनको प्रायोरिटी है, उसके बाद देखा जाएगा। हो ये रहा है कि यहाँ तो पाक फौज कुर्बानी दे रही है, उनको जो मिली वैक्सीन पाक फौज को, जवानों के लिए, अफसरान के लिए, वो उन्होंने डोनेट कर दी लोगों के लिए कि जी जिस तरह भी प्रायोरिटी सेट हो रही है तो जो नेशनल सतह पर जो काम हो रहा है हमने उसको दे दिया। और यहां पर वो लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, ये है मुफ्त। ये लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाकर वो मुफ्त फैसिलिटी ले रहे हैं, और वो भी उन लोगों से जो हमारे हीरो हैं, जिनको लगनी चाहिए, उनका हक मार रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। जुबैर साहब तो दूर की बात है, उन्होंने तो वही कहा जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरा तो मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है,
उन्होंने जिस तरह कमाया, और मेरे वालिद से मेरे बच्चों को सारी विरासत चली गई, यानी दादा से पोतों को, पोतियों को, सबको, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। ज़ुबैर साहब ने भी कह दीजिए मेरा इससे क्या लेना देना है, साबिक गवर्नर है। हाँ, जब मौजूदा गवर्नर इमरान इस्माइल हैं तो उनकी गाड़ी में अगर कोई कुत्ता जा रहा है तो वो बहुत गलत है, बिल्कुल सही बात है, बहुत गलत है, और उस पर जो शोर उठा बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। लेकिन साबिक गवर्नर हैं, वो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी आजकल पीडीएम में है, तो उनके लिए तो जनाब नाम भी नहीं आने दिया जा रहा, नाम भी नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन कन्फर्मेशन हुई, फिर मानना पड़ा जो तर्जुमान हैं वज़ीर की, जो वज़ीर सेहत हैं उनको ये मानना पड़ा कि हाँ जी ये बिल्कुल ख़बर सही है, और ये ज़ुबैर साहब की ही बेटी और उनके ही दामाद हैं जिनकी ये मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई हैं। अच्छा, अब ये मीरान यूसुफ हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं सिंध हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये तस्दीक भी कर दिया कि हमने सस्पेंड भी कर दिया है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, फैसिलिटेट कर रहे थे। लेकिन अब बहुत से लोग इस पर नाराज़ हैं, हत्ता कि असद उमर साहब से सवाल करें, आपने कहा जी हमने सिंध हुकूमत को कह दिया सख्ती से निपटें इस बार पर कि ये शराफिया को ये क्यों पहुंचाई जा रही है वैक्सीन। तो लोगों ने कहा कि जी असद उमर साहब आप हिम्मत करें और कहें कि आपके भाई के ख़ानदान को ये दिया जा रहा है, नाम लें, बताएं और कहें कि ऐसा ना करें। और फिर किसी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने आपकी कौन सी सुननी है, और आप जितना मर्जी सख्ती का कह दें, ये तो मजाक बन गया हुआ है। और शहबाज गिल साहब फिर गुस्से में आए, उन्होंने कहा जी ये माफिया की तरह ये काम होता है सारा कुछ सिंध में, और उसके बाद फिर कहते हैं कि तुम होते कौन हो पूछने वाले, हमारे मामला में मदखल ना दो। हत्ता कि ट्विटर पर यह चीज़ भी चल रही है, सोशल मीडिया पर यह भी बात उठाई जा रही है कि ये कौन सा नई बात है, ये तो हमें पता था ये होना है, अंदाज़ा लगाएं। वो कह रहे हैं कि जी ये तो होता ही है कि पहले भी जो इमदादी सामान आया, हिफाजती सामान आया, जो किट्स आई या दीगर चीज़ें आई, वो इन्हीं उमरा को तकसीम हो गई, और हत्ता कि इनके बच्चे उन चीज़ों से खेलते रहे, चाहे वो हिफाजती लिबास था, दीगर चीज़ें थी, वो उनमें तकसीम होती रहीं, और पहले उनके ख़ानदानों को मिली और बाद में जाकर जनाब किसी को मिली। तो ये तो आम बात है, ये तो होता है। तो इस पर इतनी हैरानी की क्या बात है, इस पर इतनी तनकीद की क्या बात है। लेकिन अब एक्शन लिया गया है, और वही कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे उनके ख़िलाफ़ लिया गया है, और इसमें बता दिया गया है कि जनाब हमने अब एक्शन ले लिया है, और अब आइंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं होने दी जाएगी, और ये सबको बता दिया गया है कि आइंदा ऐसे ना हो। और अभी फ़िलहाल ये कहा गया है कि जी जो डॉक्टर अनीला कुरैशी हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बेसिक स्केल 18 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और बाकी भी इंक्वायरी हो रही है कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। लेकिन जो होना था हो गया। अब ये अगर मीडिया में ना आता तो ये मेरा तो ख्याल है कि वहाँ डिपार्टमेंट के लोग कहेंगे कि ये आज तो मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे बात हो गई, वरना यहाँ तो यही होता है, और पता नहीं किस किस को लग चुकी होगी, किस किस को अभी भी और लगाई जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर आज भी दो पाकिस्तान है, बल्कि कई पाकिस्तान हैं, अमीर का गरीब का अलग अलग, और जो बहुत अमीर है उसका तो बिल्कुल ही अलग, कि आप फैसिलिटी आ रही है, वो जा रहे हैं, लगवा रहे हैं, और आप अगर कुछ कहेंगे तो फिर चूँकि वो ज़ुबैर साहब तर्जुमान हैं मरीम साहबा के, नवाज़ शरीफ के, तो फिर ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा कि जी आप तो मलाइन कर रहे हैं, ये तो कोई इतना था ही नहीं, ये किसी ने साजिश कर दी है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब यही वो ज़ुबैर साहबा जिनकी ऑडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कैप्टन राइट सफदर साहब के मामले में, कि जी वो ये सीएम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब वो आए हैं और अगवा कर लिया गया है जी आईजी पंजाब को, आईजी सिंध को अगवा करके ले गए हैं, और वो सारा इतना वेला मच गया, और ये हो गया है जी, वो हो गया है। तो अब बड़ी खामोशी चल रही है, अब कह रहे हैं जी मेरा तो इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। ये भी हो जाता है, जब इस तरह का कुछ हो जाए तो लेना देना कुछ नहीं। अभी पता नहीं क्या कुछ हो चुका है, और अभी लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इस एक्शन के बाद ये एक्शन जो कहा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से, इस पर कुछ होगा भी, और अभी रुक भी जाएगा। ये इसी तरह से जो चीज़ आएगी वो पहले वीआईपीज़ की बारी है, बाकी को तो बाद में देखा जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करें, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। आप क्या समझते हैं कि किसका कसूर है ये सब, और क्या होना चाहिए इस सब वीआईपी कल्चर को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।